नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव बामनवास में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोटपुतली बहरोड जिले के कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने कहा कि किसान और मजदूर भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। यदि यह धुरी कमजोर हो गई तो भारत कमजोर हो गया, यह समझो। उनकी दो पंक्तियों ने जो तालियां बटोरी, शायद ही पायलट साहब के बाद क्षेत्र में कोई नेता आया होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान अमेरिकी टैरिफ 3% था और भाजपा की मोदी सरकार में टैरिफ अमेरिकी 25% से मात्र 18% पर आया है। अलवर जिले के कठूमर थाना अंतर्गत ग्राम तसाई में एक अधेड़ व्यक्ति पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजन देशराज ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग लंबे समय से दबंगाई करते हैं और उनके पास अवैध हथियार भी बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि आरोपी हथियारों के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित सोरन सिंह पर हमला कर दिया। घायल का नाम क्या है? सोरन सिंह। कहाँ के निवासी है? गांव तसई। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई साहब, ये जंगल को जा रहा था खेतों पर, कोई घेर लियो भागीरथ ने और गोली चलाई माने और इसके सिर में गोली लग गई है। ये घायल है वो। जब आवाज हुई का फायरिंग की, जब गांव पहुंचो ये पड़ोरा हो गया रुहस घर बारे तो कोई इधर हो कोई मेहनत मजूरी पे हो और उन्हें मालूम है नहीं। और उनको क्यों विवाद हुआ? क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश थी। क्या विवाद? विवाद कुछ ना हो, ना कोई जमीन को झगड़ो ना कछु को झगड़ो, रंजिश किस बात की? वैसी बेमतलब की कोई तो बात होगी। कचुरा दादागिरी मान लो। उनकी दादागिरी। हथियार लेकर घूमते हैं वो लोग। हथियार लेके घूमते थे। कौन पहले लोग हैं वो? बिंदु भागीरथ है, मेघा है और और भी हैं पर औरों को नाम। ये बता, हाँ जी। थाने में शिकायत दी आपने? हाँ, थाने में शिकायत दी, कटुमर थाने में। उससे तहरीर बनवा के लाए हॉस्पिटल से। इनके सर पे चोट किससे लगी है? बंदूक से गोली लगी है। गोली लगी है। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देशराज। देशराज। हाँ जी। बेंगू में शनिवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप मंडल दक्षिण क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा नगर के जोड़ेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर चर्चा रोड, पुराना बस स्टैंड, लालबाई फूलबाई चौक, केसरिया चौक, पूरा बाजार होते हुए बड़ा बालाजी स्थित मैदान तक पहुंची। कलश यात्रा में मंडल क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज के गणमान्य नागरिकों सहित महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। राजगढ़ कस्बे के गंगा बाग स्थित जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में शिव बस्ती की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिव बस्ती प्रमुख अजय यादव ने बताया कि राजगढ़ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सत्संग, सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात पर्यावरण संरक्षण, खेल, कुटुंब प्रबोधन, गौ सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। आज राजगढ़ नगर खंड में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ के 4 भागों में विभाजित किया गया है: शिव बस्ती, प्रताप बस्ती, विवेकानंद बस्ती और अम्बेडकर बस्ती। तो आज सर्वप्रथम हमारे 7 फरवरी को शिव बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा जो पंच तत्वों का जो किया गया है कि पंच तत्वों के माध्यम से पूरे देश में सुधार किया जाए कि सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वयंबोध, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए के बारे में हमने विधिवत हमारे जो वक्ता है तो उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि हम अपने देश को किस तरह से स्वयं को निर्मित करके और किस तरह से देश का निर्माण हम कर सकते हैं, इसके बारे में सबको विस्तार से बताया गया और सभी ने इसकी सराहना की। धन्यवाद। देसूरी तहसील मुख्यालय पर उप पंजीयन कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का शनिवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार उप पंजीयन कार्यालय का निर्माण लगभग 52 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। भवन निर्माण से क्षेत्रवासियों को पंजीयन संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं से राहत मिलेगी। 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए सब रजिस्टर ऑफिस के लिए स्वीकृत हुए हैं। उसमें आंशिक 68 लाख रुपए पास हुए और ये काम आज इसका भूमि पूजन है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जितनी भी रजिस्ट्री का जो काम है
वो इस दफ्तर के माध्यम से मतलब आपका पूरा रजिस्ट्री संपन्न होगा। देशूरी में अभी मैंने तहसीलदार जी को पूछा कि लगभग 17 करोड़ से 18 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हर साल हो रही है, और इसलिए मतलब सरकार जहाँ भी रेवेन्यू ज़्यादा होती है वहाँ सब रजिस्टर ऑफिस मतलब जल्दी से प्रारंभ करते हैं। खुशी इस बात की है कि इस रोड पर मतलब हमारे सामने ईडीजे कोर्ट है। हमारे पीपी साहब श्रवण सिंह जी और हम अभी कागज़ देखा है मतलब सेक्रेटरी टू सीएम को कि एडीजे कोर्ट और ये मुंसिफ कोर्ट के लिए भी यहाँ बजट पास हो जाए। तो देखा है तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट में इस एडीजे कोर्ट के लिए और मुंसिफ कोर्ट के लिए भी हमें बजट मिले ताकि कोर्ट यहाँ प्रारंभ हो जाए। और मेरा ये निवेदन है कि देशूरी सब डिवीज़न बड़ा है। ये सब डिवीज़न पहले तहसील थी और तहसील के बाद में सब डिवीज़न बना लगभग 2006 में बना 2002 में सब डिवीज़न बना, परंतु सब सिकाडा कस्बे में चल रहे 3 दिवसीय नानी बाई मायरो कथा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धा भक्ति और भावनाओं का ऐसा प्रवाह रहा कि पूरा पंडाल मानो एक परिवार बन गया। विशेष रूप से महिला श्रोताओं की बड़ी उपस्थिति ने कथा को और अधिक जीवंत बना दिया। कथावाचिका पूजा मैनारिया की मधुर वाणी ने नानी बाई को मायरो के प्रसंगों को आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि परंपरा और संस्कृति से कटकर कोई भी समाज दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सकता। 3 दिन जो नानी बाई का मायरा एक कार्यक्रम ऐतिहासिक चिकाड़ा में पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसमें आपको श्रोताओं द्वारा काफ़ी ये भक्तिमय वातावरण बनाया। तो आपको इस पहली बार इस गांव में आने पर कैसा महसूस हुआ है कि आनंदमय भक्ति हमारे गांव में प्रसारित की है आपने? हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और सभी भक्तों का बहुत स्नेह बहुत प्रेम मिला। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी ने बहुत अच्छे से सभी व्यवस्थाओं को संभाला है। इस कार्यक्रम को इस आयोजन को बहुत अच्छे से सफल बनाया है, इसके लिए चिकाड़ा ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 दिन के ये नानी बाई मायरे का आयोजन जो हुआ उसमें भामाशाओं का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो आप इसके बारे में सफल आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री सांवलियाचरण की कृपा से हमारे गांव चिकाड़ा में कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, भामाशाओं का सहयोग मिला और कथावाचक पूज्य दीदी की जो मुखारबिंद से बड़ी सुंदर सी कथा हमें सुनने को मिली और नानी बाई का मायरा बड़े शानदार और बड़े सुमधुर वाणी से हमें सुनने को मिला। और चिकाड़ा गांव के सभी भक्तों ने ग्रामवासियों ने बड़े बढ़ चढ़ कर के सहयोग दिया, भामाशाओं ने बढ़ चढ़ कर के दान दिया। यहाँ पर नानी बाई के मायरे में कथा से सुनकर के प्रेरित होकर के एक भक्त ने 51,000 रुपये, जो कि हमारे बंसीलाल जी जोशी हैं, उन्होंने 51,000 रुपये नकद राशि से मायरा भरा। और इसके साथ ही बड़ा हर्ष का विषय हमें बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे चिकाड़ा नगर से सभी माताएं बहनें जो भी बड़ी संख्या में मौजूद थी, सभी अपने घर से मायरे में कुछ न कुछ लेकर के आई और बड़े भाव के साथ में सभी ने मायरे का आयोजन करवाया। और इसके साथ ही गांव के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके दान दिया, सहयोग दिया। और आज यहाँ पर इसमें नानी बाई के मायरे की कथा का समापन हुआ और समापन के कार्यक्रम में महाप्रसाद का आयोजन भी गाँव वासियों के संपूर्ण सहयोग के साथ में संपन्न हुआ। तो सभी भामाशाओं का और सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस सुंदर आयोजन के लिए मैं पूजा दीदी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने मुखारबिंद से हमें अपनी वाणी से अपने ओतप्रोत उद्बोधन से हमें 3 दिनों तक लाभान्वित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त आज 1 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दौरान मंत्री दत्त ने मंगलवार में एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद ईडरा, छापरी और नगड़िया में मंत्री गौतम दत्त ने कई विकासपूर्ण कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। दौरे के दौरान लोगों ने अपने मंत्री का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं ईडरा में मंत्री गौतम दत्त को संतरों से तौला गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा।